अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं और आपने डिसाइड किया कि स्लाइस में आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे, तो समझ लीजिए आपका जो डिसीजन है वो 100% राइट है। क्योंकि देखिए आज के टाइम में मार्केट में कई सारे ऑप्शन है जहां पे आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो सारे ट्रूली जीरो बैलेंस है ही नहीं। जैसे अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूं तो वहां पे अगर आपको अकाउंट ओपन करना होगा तो इनिशियली फंडिंग करनी पड़ती है। पहले जो फंडिंग थी वो 1000 और 5000 रुपए की थी, मतलब वहां पे दो वेरिएंट्स अवेलेबल है। अब वो फंडिंग हो चुकी है 2500 रुपए और 10,000 रुपए की। इसके अलावा अगर आप बेसिक वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, डेबिट कार्ड के लिए एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और मान लीजिए वो वाला अकाउंट आप लेते हैं जिसमें आपको डेबिट कार्ड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, तो आपको एनुअल फीस पे करनी पड़ती है। तो बात घुमा फिरा के वही हो जाती है। इसके अलावा अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ जाते हैं तो वो तो अपने आप में कई सारे लिमिटेशंस के साथ आते हैं। अगर आपने वहां पे अकाउंट ओपन कर भी लिया तो आपको एक लिमिट मिल जाएगी कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। और मान लीजिए आपको एफडी बुक करना है, आरडी बुक करना है, तो वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। और देखिए जब हम किसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो हम चाहते हैं अच्छा व्यवहार मेंटेन करें ताकि बैंक फ्यूचर में हमको लोन प्रोवाइड करे, लेकिन पेमेंट्स बैंक के अंदर आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता और ना ही वो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ऐसी बैंक में अकाउंट ओपन करके मतलब ही क्या है। इसीलिए मैंने कहा स्लाइस वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, क्योंकि ये ट्रूली जीरो बैलेंस अकाउंट है। एक तो आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी फंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीरो बैलेंस में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ में कोई लिमिट नहीं है कि आप इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट भी बुक कर सकते हैं और अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको लोन भी ऑफर किया जाता है। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। मतलब A to Z सारी चीजें आपको स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिल जाती है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो आरबीआई के रेपो रेट के हिसाब से मिलता है। अब देखिए आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको पता होगा रेपो रेट क्या होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए बैंक के पास पैसे दो तरीके से आते हैं। सबसे पहला, हम जो डिपॉजिटर होते हैं हम बैंक को पैसा देते हैं तो बैंक हमको 3 या 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है और उसी पैसे को लोन के तौर पे देती है 13-14% पे, और बीच का जो लगभग 10% होता है वो उनका मुनाफा हो जाता है। अब मान लीजिए बैंक के पास पैसे की कमी आ जाती है, डिपॉजिटर से उतने पैसे नहीं आ रहे, तो वो पैसे कहां से लाएंगे? तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं हमको पैसे की जरूरत है। सो आरबीआई उनको जब पैसे देती है तो एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है रेपो रेट, जो कि अभी चल रहा है 5.25%। ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। अब मजे की बात देखिए, बैंक हमको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है सेविंग अकाउंट में? 2%, 2.5%, 3%। यानी आरबीआई से पैसे ले रही है तो 5.25% देने को तैयार है, लेकिन कस्टमर को देने को तैयार नहीं। सो स्लाइस आपको 5.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। देखिए एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये 5.25% फिक्स नहीं है। आरबीआई का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका 100% आपको मिलता है। तो फ्यूचर में अगर ये बढ़ गया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, कम हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक बात जो मुझे सबसे अच्छी क्या लगती है कि दूसरी बैंक के अंदर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो कब मिलता है? क्वार्टरली या 6 महीने में एक बार मिलता है, लेकिन स्लाइस के अंदर आपको डेली का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। सो मान लीजिए आपके अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं तो उसके ऊपर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा अगले दिन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे बेनिफिट है, इसीलिए मैंने कहा आपने जो डिसीजन लिया है जीरो बैलेंस अकाउंट स्लाइस में ओपन करने का, वो आपका सही डिसीजन है। अब आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, लेटेस्ट प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके हिसाब से हमारे देश की सबसे बेस्ट बैंक कौन सी है। देखिए मेरे हिसाब से प्राइमरी अकाउंट के लिए एचडीएफसी बैंक और सेकेंडरी अकाउंट के लिए नो डाउट स्लाइस बैंक। मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँ। अब दोस्तों स्लाइस में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्लाइस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। लिंक मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। तो सिंपली आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी तो सारी परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद में आपसे कहेगा आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए, और फिर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही साथ में आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा ताकि आप ओटीपी को एंटर करके मैनुअली भी वेरीफाई कर लो। उसके बाद में आप ये ईमेल वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी ऐड करना होगा। अब देखिए दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, कंटिन्यू विद गूगल। अगर आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब मान लीजिए अगर आपको मैनुअली ईमेल आईडी एंटर करना है तो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाता है ईमेल एड्रेस का, आप सिंपली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब प्रोसेस को फास्ट करने के लिए सिंपली मैं कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको अपना जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे देखिए आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑटोमेटिकली एंटर होगा। नीचे की तरफ पूछा जाएगा इनवाइट कोड, तो अगर आपके पास कोई कोड होगा तो एंटर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कोड दे दूंगा, वो चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे कहेगा सेट स्लाइस पिन, तो कोई भी 4 डिजिट का एक पिन सेट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करें तो सिर्फ आपको पिन डालने की जरूरत पड़े, बाकी की इन्फॉर्मेशन वापस से एंटर करने की जरूरत ना पड़े। और उसके बाद में उसी पिन को वापस से एंटर करके कंफर्म कर लेना है और फाइनली आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। अब दोस्तों डायरेक्टली लेट्स गो के ऊपर क्लिक मत करना, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो उस केस में आपका जो क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो नीचे जो ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू विद सेविंग अकाउंट, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में टर्म्स ऑफ सर्विसेज वाला पेज आएगा, तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना होगा। फिर आपसे कहा जाएगा कंफर्म योर पैन। सो देखिए जो आपका पैन कार्ड नंबर है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इनकेस अगर देखने को नहीं मिलता तो आपको मैनुअली यहाँ पे एंटर करना होगा और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके कामकाज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे
मांगी जाएगी। जैसे कि सबसे पहले पूछा जाएगा आप एग्जैक्टली करते क्या है, तो देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए। अब यहां से मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लिया, इसलिए प्रोफेशन भी पूछ रहा है, मतलब कौन सी इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं वो सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में पूछ रहा है एनुअल इनकम, तो देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे लिखा होगा वेरीफाई आधार। तो देखिए नीचे की तरफ कंटिन्यू विद डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करना है। अब एक चीज बताना चाहूंगा, आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपको डिजी लॉकर के थ्रू कंटिन्यू करना होगा, मतलब आपको अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डिजी लॉकर के थ्रू आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड होता है उसकी डिटेल्स को फेच कर लिया जाएगा। सो दोस्तों जब आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद में डिजी लॉकर में अकाउंट बनाते वक्त आपने जो भी 6 डिजिट का पिन एंटर किया होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करके कंफर्म करना होगा। अगर भूल चुके हैं तो फॉरगॉट का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करके नया बना लीजिएगा, उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। फिर आपके सामने एक कंसेंट वाला पेज आएगा जिसमें पूछा जाएगा कौन से डॉक्यूमेंट्स को फेच करने की परमिशन आप दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ही सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। देखिए इनकेस अगर ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ और ऑप्शंस आते हैं तो उनको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे की तरफ देखिए 2 ऑप्शन है, अलाउ और डिनाई, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फेच किया जा चुका है और ये सक्सेसफुली फेच हो चुके हैं। उसके बाद में वेरीफाइड डिटेल्स वाला पेज आपके सामने आने वाला है, मतलब आपके आधार कार्ड पैन कार्ड के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन फेच की गई वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका करंट एड्रेस क्या है। इनकेस देखिए अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप नया एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर सब मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऐड नॉमिनी। सो ये जो नया अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं इसमें किसी को नॉमिनी अगर आप बनाना चाहते हैं तो सिंपली ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक करके नॉमिनी की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा, जैसे कि नॉमिनी का पूरा नाम, उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है और वो कौन से एड्रेस पे रहता है। देखिए अगर वो आपके साथ ही रहता है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकेस अगर वो अलग एड्रेस पे रहता है, आप अलग एड्रेस पे रहते हैं, तो उस केस में ये जो भी एड्रेस यहाँ पे आया हुआ है इसको आप हटा सकते हैं, नया एड्रेस अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद में सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिलहाल मैं नॉमिनी ऐड नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं स्किप के ऊपर क्लिक कर दूंगा, वापस इस पेज के ऊपर आ चुका हूं। यहाँ पे सारी डिटेल चेक करने के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एक बार फिर से कहेगा प्रोसीड विदाउट अ नॉमिनी, क्या आप बिना नॉमिनी के प्रोसीड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा लास्ट स्टेप डिजिटल केवाईसी। तो अब आपको अपना केवाईसी करना होगा। जैसे आप बिगिन कॉल के ऊपर क्लिक करेंगे स्लाइस की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आएगा, वो आपको वीडियो केवाईसी करने में मदद कर देगा। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप वर्किंग आवर्स के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो डायरेक्टली बिगिन कॉल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप बहुत रात में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उस केस में एग्जीक्यूटिव अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको शेड्यूल फॉर लेटर के ऊपर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि जो भी वीडियो केवाईसी का कॉल था उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या था, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं या फिर स्किप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और फाइनली आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा योर प्रोफाइल इज अंडर रिव्यू और नीचे यही दिया गया है कि यूजुअली 30 मिनट तक का टाइम लग सकता है आपकी प्रोफाइल का जो रिव्यू है उसको कंप्लीट होने में। लेकिन दोस्तों जब मैंने अपना अकाउंट ओपन किया था तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये हो चुका था, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। और उसके बाद में आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेविंग अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है और यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके जितने भी पैसे चाहे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिक्स डिपॉजिट बुक करना है तो नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाता है, और मान लीजिए अगर आप स्लाइस से लोन लेना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आपको क्रेडिट का ऑप्शन मिलता है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लोन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब लोन कैसे ले सकते हैं इसके ऊपर डिटेल में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको स्लाइस के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे, उसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।